नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर बांग्लादेश से आ रही है और ये केवल एक गोलीकांड की खबर नहीं है, बल्कि पूरे देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। बांग्लादेश के खुलना शहर में एक और छात्र एवं युवा राजनीतिक नेता को गोली मार दी गई है। इस नेता का नाम है मोतालिब शिकदर, जो नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के एक प्रमुख युवा नेता और आयोजक माने जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना खुलना के सोनाडांगा इलाके में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने अचानक मोतालिब शिकदर पर गोली चला दी। गोली उनके सिर के पास लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बताई गई। हालांकि फिलहाल उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। मोतालिब शिकदर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो बांग्लादेश में चल रहे छात्र नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन का एक जाना पहचाना चेहरा थे। नेशनल सिटीजन पार्टी में वो खुलना डिवीजन के प्रमुख आयोजक थे और पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। यही वो आंदोलन थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद की थी। ऐसे में उन पर हुआ ये हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरी घटना को सीधे तौर पर शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही छात्र नेता उस्मान हादी को ढाका में गोली मार दी गई थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें सरकारी इमारतों, मीडिया संस्थानों और राजनीतिक कार्यालयों को निशाना बनाया गया। उस्मान हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ढाका, खुलना, चटगांव जैसे बड़े शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़पें और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। अब मोतालिब शिकदर पर हुए हमले ने ये आशंका और गहरी कर दी है कि देश में छात्र और युवा नेताओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का आरोप है कि देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके शासन में हिंसा और अराजकता कई गुना बढ़ गई है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सारी घटनाएं बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों से ठीक पहले हो रही है। चुनाव से पहले छात्र राजनीति और युवा आंदोलनों का इस तरह हिंसक हो जाना एक बेहद खतरनाक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश और भी गहरे राजनीतिक संकट में फंस सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोतालिब शिकदर पर हुआ ये हमला कोई अकेली घटना नहीं है। ये बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हिंसा, सत्ता संघर्ष और छात्र आंदोलनों के दमन की एक कड़ी है। उस्मान हादी की मौत से शुरू हुआ ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला निशाना कौन होगा। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें टिप्पणी करके जरूर बताइए। यदि आपको इस तरह की जमीनी और गहन अंतर्राष्ट्रीय समाचार विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ अगली बड़ी खबर के लिए।